हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया और सीएचएसएल हो गया, उन सभी का एग्ज़ाम जो है अब नया वेंडर इक्विडिटी कंडक्ट करवाएगा। और जो इक्विडिटी जो है पेपर जो सेट कर रहा है वो बिल्कुल टीसीएस से डिफरेंट कर रहा है। टीसीएस क्या था कि एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता था और उसी बेसिस पे क्वेश्चन को सेट करता था, लेकिन इक्विडिटी जो नया वेंडर है वो बिल्कुल एआई बेस्ड पेपर सेट कर रहा है और किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसा पेपर सेट करेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। फेज 13 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो इसके बेसिस पे हम इंग्लिश का कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है और आपको क्या क्या टॉपिक को प्रैक्टिस कर करके जाना है। तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो नया वेंडर है वो एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, ये 2 चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ये 2 टॉपिक से पूछ रहा है। हाँ, थोड़ा सा है लेंदी पूछ रहा है, आसान नहीं पूछ रहा है। थोड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देख करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस और नरेशन से रिलेटेड। तो ये 2 टॉपिक को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये 2 टॉपिक अगर आपको अच्छा से प्रैक्टिस है तो 4 से 5 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है ना, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये 2 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रैंडमली, कोई कंफर्मेशन है। जैसे टीसीएस क्या करता था कि क्लोज टेस्ट ही देता था, सीजीएल का एग्जाम हो गया, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। लेकिन इसमें जो क्लोज टेस्ट कंफर्म नहीं है, इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी डाल दे रहा है, कभी क्लोज टेस्ट भी डाल दे रहा है। और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट जो है वो बहुत लंबा लंबा दे रहा है, छोटा छोटा नहीं दे रहा है कि आसानी से आप पढ़ के और समझ सकते हैं, नहीं, थोड़ा लंबा दे रहा है और थोड़ा आपको जटिल बना दे रहा है क्वेश्चन को, इतना ईजी नहीं दे रहा है। तो ये दो जो है ना, दोनों को आप बैंकिंग लेवल का प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग लेवल में भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछता है और उसी पैटर्न का पूछता है जिस पैटर्न का इक्विडिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्लोज टेस्ट में भी सेम बात है, दोनों टॉपिक ऐसा पूछ रहा है जो बैंकिंग लेवल पूछता था। पारा जंबल, देखिए अभी हाल फिलहाल के जो एग्ज़ाम हुआ था ना पिछला, सीजीएल या फिर सीएचएसएल का, तो उसमें पारा जंबल थोड़ा लेंदी पूछा था, लेकिन उतना आपके लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आपको बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन जो है पारा जंबल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल जो फेज 13 का और स्टेनोग्राफर का जो स्टूडेंट बताया है, रिव्यू दिया है, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि बिल्कुल वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बाकी अभी आंसर की रिलीज नहीं हुआ, क्लियर जब आंसर की रिलीज हो जाएगा एसएससी का फेज 13 और स्टेनोग्राफर का, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन इतना कंफर्म है, बहुत सारे लोग बता रहा था रिव्यू में कि लंबा लंबा क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है पारा जंबल से रिलेटेड, बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा रहा है, छोटा छोटा स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद 3 सेक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और इरर करेक्शन। देखिए रिपीट हो गया इस बात को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और इरर करेक्शन या इरर, इन 3 टॉपिक से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके बाद वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए वोकेब से रिलेटेड पहले तो हम आपको ये बात कंफर्म बता देना चाहते हैं कि जो वोकेब से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है। लगभग 60 से 70% जो वोकेब है वो प्रीवियस ईयर ही है, बाकी 30% जो है वो नया नया पूछ रहा है। और अगर आप लोग नए नए वोकेब, अगर प्रीवियस ईयर का वोकेब पढ़ लिए हैं तो ठीक है, आपके लिए बढ़िया बात है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। और पूछ रहा है सब चीज़, साइनो भी पूछ रहा है, एंटो भी पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन साइनो एंटो से पूछ रहा है। उसके बाद 1 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 1 से 2 क्वेश्चन आइडियम फ्रेजेस से पूछ रहा है। यानी चारों टॉपिक पूछ रहा है। खैर मिस स्पेल्ट वर्ड अभी तक नहीं कोई बताया कि मिस स्पेल्ट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। मिस स्पेल्ट पूछ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वोकेब पे कमांड है तो आप आसानी से मिस स्पेल्ट बना सकते हैं। फिर भी इतना टॉपिक आप कवर करके जाइएगा, इंग्लिश का स्ट्रेटजी इतना आपके लिए काफ़ी होगा। और जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक लगाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बताए हैं वो नए पैटर्न के आधार पे है, पुराने पैटर्न के आधार पे नहीं है, टीसीएस के आधार नहीं है, ये नया नया पैटर्न है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, उस रिलेटेड टॉपिक से हम वीडियोज बना लेंगे। धन्यवाद।